नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे एक और न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के एक ऐसे महान कवि के विषय में बात करेंगे जिन्होंने अपनी मात्र एक रचना से या एक कृति से संस्कृत जगत में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है और वो संस्कृत साहित्य के पन्नों में अमर हो गए हैं। महाकवि माघ का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उनके विषय में कहा गया है कि माघे संति त्रयो गुणा। महाकवि माघ जो है संस्कृत महाकाव्य परंपरा के में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनका शिशुपाल वध नामक महाकाव्य भारत की परंपरा में विकसित हुआ था। और भारत के काव्य में हमें जिस अलंकारिक शैली का, कल्पना चातुर्य का और चित्रबंध आदि कृत्रिमता एवं शब्द चातुर्य के दर्शन होते हैं, उनका ही विस्तृत रूप महाकवि माघ के महाकाव्य में दिखाई पड़ता है। और महाकवि माघ जो है महान कवि थे, उनमें अपरिमित कवित्व शक्ति थी, किंतु वे अलंकार एवं चमत्कार के पीछे पड़ गए। कहा जाता है कि उनकी कविता में अलंकार एवं चमत्कारपूर्ण शब्दों की विशेषता जो है बताई गई है। और अतः उनके काव्य में भाव, प्रवणता एवं मौलिकता के स्थान पर बुद्धि, चातुर्य, चमत्कार एवं कृत्रिमता के साथ ही अनुकरणात्मकता भी प्राप्त होती है। यह महाकाव्य 20 सर्गों में विभक्त है और इसमें 1650 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 74वें अध्याय में तथा महाभारत के सभा पर्व के 33वें से 45वें तक कुल 13 अध्यायों में शिशुपाल की कथा उपलब्ध होती है। माघ की कविता बड़ी सरल है। इसमें अलंकारों की नवीनता दर्शनीय है। कवि ने स्थान स्थान पर स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। माघ की उपमा भी कालिदास की भांति बड़ी रोचक मानी गई है। उनके काव्य में श्लेष की उपयुक्तता तथा चित्रा अलंकारों की विचित्रता विशेषणीय है। अनुप्रास के संयोजन से उनके काव्य में पद लालित आ जाता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर समीक्षकों ने माघे संति त्रयो गुणा कहा है। माघ के जीवन के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उनके जीवन के विषय में कहा जाता है कि महाकवि माघ जो शिशुपाल वधम की रचना किए हैं, उसके लास्ट में 5 श्लोक में उन्होंने अपने विषय में कुछ कहा है और उसी में थोड़ा बहुत उनके विषय में जानकारी मिलती है। और माघ के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय था और पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो राजा वर्मलाख का जो है मंत्री था। माघ के समय के विषय में अनेक मतभेद है और तदनुसार माघ का समय 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है, अर्थात कुछ विद्वानों ने माना भी है। और अर्थात ये जो है 675 ईस्वी के लगभग समय निर्धारित है। माघ के पितामह सुप्रभदेव जो है वर्मलात के प्रधानमंत्री थे। वर्मलात का एक शिलालेख डॉक्टर कील हार्न को राजपूताना के स्थान से मिला था। इसका समय 625 ईस्वी है। यदि एक पीढ़ी के लिए 25 वर्ष का अंतर माना जाए तो दत्तक का समय 650 ईस्वी तथा माघ का समय 675 ईस्वी का माना जा सकता है। और इस तथ्य के आधार पर प्रायः अधिकांश विद्वान माघ का समय स्वीकार करते हैं। और माघ के जन्म स्थान के बारे में तो कहा जाता है कि इनके पूर्वज जो है श्री भिन्नमाल, एक स्थान है, भिन्नमाल के रहने वाले थे, जिसे वर्तमान में भीनमाल
भी कहा जाता है, जो गुजरात से राजस्थान की सीमा में आज आ गया है। भीनमाल का दूसरा नाम श्रीमाल भी है और इसी के आधार पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण श्रीमाली कहे जाते हैं। और अतः माघ भी श्रीमाली ब्राह्मण थे जो सुसंपन्न और विद्वान परिवार से थे। माघ की केवल एक ही कृति शिशुपाल वधम हमें प्राप्त होती है, जिसकी गणना बृहत्रयी में की जाती है। ये एक महाकाव्य है और बृहत्रयी महाकाव्य में इसकी एक गणना की जाती है और इसी एक ग्रंथ के आधार पर माघ को अमरता प्राप्त हुई है। अर्थात तो संस्कृत जगत में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करके संस्कृत जगत में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। और शिशुपाल महाकाव्य की कथा इस प्रकार है, मैं आपको सुना रही हूँ। इसमें जो है देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का सविस्तार वर्णन किया गया है। शिशुपाल जो है जिसको कंस ने मारा था, आप लोगों ने नाम सुना होगा और इसका जो है हमारे उसमें महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। और जिसका जो है भगवान ने 99 गालियाँ माफ़ कर दी थी, फिर लास्ट में 100वीं गाली पे भी उसको जो है दंड दिए थे। उसी के जो है स्वर्ग से नारद जी भगवान कृष्ण के पास में आते हैं। वही भगवान नारद जी के आगमन में माघ जी ने उनकी जो है तुलना सूर्य से की है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की उपमाएं भी दी है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का भी जो है बहुत अच्छा संयोजन है। तो वही कहा गया है कि माघे संत प्रियो गुणा तथा तो हाँ, मैं बता रही थी कि शिशुपाल की जो है शिशुपाल वध की कथा मैं अब छोटे से अपने शब्दों में सुनाऊंगी आपको। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का सविस्तार वर्णन किया गया है तथा श्री कृष्ण से उस अत्याचारी की मृत्यु की प्रार्थना की गई है। शिशुपाल जब इतना ज़्यादा परेशान कर दिया लोगों को, तो लोगों ने भगवान से प्रार्थना की उसको मारने के लिए, उसका भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण से उस अत्याचारी की मृत्यु की प्रार्थना की गई है। श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचकर शिशुपाल के अभद्र व्यवहार से क्रुद्ध होकर उसका वध किया था। इस कथा का सर्गावार सार इस प्रकार है। सर्ग प्रथम में देवर्षि नारद का आगमन होता है और श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अभद्र व्यवहार का कथन तथा श्री कृष्ण को ऐसे अत्याचारी के वध के लिए उद्धृत करना दिखाया गया है। ये प्रथम अंक का मतलब प्रथम सर्ग का वर्णन है। और दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है। गुप्त मंत्रणा होती है जिसमें बलराम शिशुपाल के शीघ्र ही वध के लिए सलाह देते हैं, लेकिन नीतिज्ञ उद्धव सलाह देते हैं कि इसमें अधिक शीघ्रता ना करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लिया जाए। उनका कहना होता है कि इतनी जल्दबाजी नहीं की जाए, थोड़ा सा इंतज़ार कर ली जाए। और युधिष्ठिर का जो ये राजसूय यज्ञ चल रहा है, इसमें हम लोग भी प्रतिभागी बने। तो उन्होंने अपने जो है बड़प्पन का यहाँ प्रमाण दिया है। और सर्ग तीसरे में है द्वारका से श्री कृष्ण का प्रस्थान होता है और इसी में द्वारका सेना एवं समुद्र का वर्णन भी किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिशुपाल वध की जो है कथा 20 सर्गों में निबद्ध है, तो मैं प्रत्येक सर्ग की आपको एक छोटी सी संक्षिप्त में आपको मैं सार बता रही हूँ। बाकी तो आप पढ़ेंगे तब इसका अच्छे से आनंद आएगा। आपको मौका मिलेगा तो इसको पढ़िएगा ज़रूर, इसका अध्ययन करिएगा। जिन लोगों ने पढ़ा है तो उनको तो पता ही है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। और वही मैं सर्गावार आपको इसका वर्णन बता रही हूँ कि किस सर्ग में क्या क्या दिखाया गया है, किसका वर्णन किया गया है। और सर्ग 4 में जो है रैवतक पर्वत का वर्णन है। सर्ग 5 में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापन होता है। और सर्ग 6 में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है।
और सर्ग 7 में वन विहार है, और सर्ग 8 में जल क्रीड़ा वर्णन, सर्ग 9 में सायंकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार, विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये सचमुच में माघ के जीवन का निदर्शन कहें या इस संस्कृत साहित्य का निदर्शन कहें, बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। एकदम सजीव वर्णन किया गया है, जिसको पढ़ने से, जिसका अध्ययन करने से हमारे हृदय पर ऐसे लगता है कि सजीव रस की प्राप्ति होती है। और सर्ग 10 में जो है 10 तथा 11 में पान गोष्ठी वर्णन है, रात्रि क्रीड़ा वर्णन है और प्रभात का भी वर्णन मिलता है। सर्ग 12 में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन मिलता है। सर्ग 13 में श्री कृष्ण तथा पांडवों का मिलन होता है। श्री कृष्ण का नगर में प्रवेश होता है। दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएँ भी देखने को मिलती हैं। और सर्ग 14 में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण का सत्कार और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति वर्णित है। भीष्म उनकी स्तुति करते हैं श्री कृष्ण की। और सर्ग 15 में शिशुपाल का क्रोधित होना तथा उसके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए तैयार होना दिखाया गया है। और सर्ग 16 में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग करना, सात्विक द्वारा उसका उत्तर तथा पुनः दूत का उत्तर और उसके द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन है 16वें सर्ग में। और सर्ग 17 में श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना, श्री कृष्ण की सेना की तैयारी तथा उसका प्रस्थान। सर्ग 18 में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार होता है और घोर युद्ध का वर्णन हुआ है। यह 18वें सर्ग में है। और सर्ग 19 में चित्रा अलंकार युक्त श्लोक से विचित्र व्यूह रचना तथा युद्ध का वर्णन है। और सर्ग 20 में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र, दिव्य एवं वाग युद्ध। शिशुपाल के अपशब्दों से क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं और शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो जाता है। कहा जाता है कि शिशुपाल अगले जन्म में कुंभकर्ण था और उसके 3 जन्मों की कथा इसमें मिलती है। और महाकवि माघ ने इस महाकाव्य का इतना सजीव चित्रण किया है कि इसको पढ़ने से बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। और हमारे संस्कृत साहित्य में ऐसे ऐसे महाकाव्य रूपी रत्न हैं जिसको पढ़ने से हमें अथाह मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। हम तो संस्कृत की छात्रा हैं, तो मैं अपने शब्दों में आपको जो है थोड़ा बहुत उसके विषय में बताई हूँ। बाकी जब आप उस पुस्तक का या उस महाकाव्य का अध्ययन करेंगे तब आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जो है संस्कृत साहित्य का अध्ययन करिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारी संस्कृति उसमें छिपी हुई है। उसको जो है पढ़ने से हमारे अंदर बहुत सारी हमारी जो मूल संस्कृति है उसका विकास होता है और हमारे शब्दों में उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मूल संस्कृति है उसका ह्रास होता जा रहा है और हम लोग इस आधुनिक संस्कृति के चक्कर में पड़ के अपनी मूल संस्कृति को खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो हमको अपनी मूल संस्कृति को बचाना है, उसकी रक्षा के लिए हमें संस्कृत साहित्य को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और फिर हम कल आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें संस्कृत साहित्य से ही कुछ न कुछ हम आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।